हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। चलिए चलते हैं, आज फिजिक्स पार्ट थर्ड बनाते हैं। इसमें भी 25 क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। आपको 25 में कितना सही होता है आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चलिए तो आज पहला क्वेश्चन चलते हैं। पायरहेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है। पायरहेलियोमीटर से क्या मापा जाता है? सोलर रेडिएशन को, सन स्पॉट को, हवा ताप को, पौधों के ताप को। यहाँ तो नहीं होगा, हवा ताप को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पायरहेलियोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो सोलर रेडिएशन को मापने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित तापमापी ओम में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? निम्नलिखित तापमापी ओम में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? विकिरण तापमापी, ताप विद्युत तापमापी, गैस तापमापी, द्रव तापमापी। तो तापमापी ओम में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो विकिरण तापमापी। क्या हो जाएगा सही उत्तर इसका? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर, ऑडियोमीटर, सेक्सटेंट, सोनार। तो महासागर में कोई वस्तु डूब जाती है तो उसको पता करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सोनार अधिकांशतः का प्रयोग में लाया जाता है। सोनार किस चीज़ का प्रयोग में लाया जाता है? डॉक्टरों द्वारा, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा, नौ संचालकों द्वारा। तो सोनार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो संचालकों द्वारा। क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है? पारे का थर्मामीटर, गैस थर्मामीटर, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, वाष्प दबाव थर्मामीटर। तो वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है? तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च दाब को मापने में किया जाता है? फोटोमीटर, पायरोमीटर, फोनोमीटर, पेवनोमीटर। तो अत्यधिक उच्च दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर का। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी। फोनोमीटर से क्या मापा जाता है? विद्युत चुंबकीय आवृत्ति। विद्युत चुंबकीय आवृत्ति। पेवनोमीटर से क्या घनत्व मापी जाती है। और फोटोमीटर से प्रकाश की तीव्रता। चलिए तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है किससे? हाइड्रोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर, पोटेंशियोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है किससे? तो जब भी आर्द्रता किससे मापी जाएगी? तो हाइड्रोमीटर से। सॉरी, क्या हाइड्रोमीटर है? हाइग्रोमीटर। और क्या हो जाएगा सही उत्तर इसका? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? किसका जोड़ा सही नहीं है? अमीटर, विद्युत धारा, एमिनोमीटर, वायु की चाल, टेक्योमीटर, दबांतर, पायरोमीटर, उच्च ताप। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अमीटर। ये विद्युत धारा इससे मापी जाती है। एमिनोमीटर वायु की चाल मापी जाती है। टेक्योमीटर ये सही नहीं है, ये दबांतर नहीं होगा। पायरोमीटर इसका सही है, उच्च ताप। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कार्ब्यूरेटर, आंतरिक दहन इंजन, मैनोमीटर दाब, कार्डियोग्राफ हृदय गति, सिस्मोमीटर पिस्टल की वक्रता। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कार्ब्यूरेटर
आंतरिक दहन का इंजन, ये सही है। मैनोमीटर दाब, ये भी सही है। कार्डियोग्राफ हृदय की गति, ये सही है। सिस्मोमीटर या सिस्मोग्राफ भी कहा जाता है इसको, तो ये पृष्ठ तल की वक्रता नहीं मापी जाती है बल्कि भूकंप की तीव्रता मापी जाती है सिस्मोग्राफ से या सिस्मोमीटर से। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसका जोड़ा सही नहीं है। अश्व शक्ति, शक्ति की इकाई डेसिबल, ध्वनि की प्रबलता की इकाई समुद्री मील, संचालन में दूरी की इकाई सेल्सियस, ऊष्मा की इकाई। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अश्व शक्ति, शक्ति की इकाई होती है, सही है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई होती है, ये भी सही है। समुद्री मील संचालन में दूरी की इकाई, ये भी सही है। सेल्सियस ये ऊष्मा की इकाई नहीं होती है, ये ताप का होता है, तापमान का। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी, सेल्सियस तापमान का इकाई होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मिलान करें सूची 1 सूची 2 को। अमीटर एक तरफ दिया है, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, स्प्रिंग तुला। तो इसका मिलान करना है, तो क्या हो जाएगा? अमीटर से क्या मापा जाएगा? तो अमीटर से विद्युत धारा, हाइड्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता। यहाँ हाइड्रोमीटर नहीं होगा, हाइग्रोमीटर होगा। चलिए बैरोमीटर से क्या दाब मापा जाएगा? दाब, ये हो जाएगा। स्प्रिंग तुला, इससे क्या मापा जाता है? तो भार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए का विद्युत धारा, हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता, बैरोमीटर दाब, स्प्रिंग तुला भार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वायुमंडल या दबाव को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वायुमंडल दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वायुमंडल चलिए वायुमंडल दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, मैनोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो दबाव को मापने के लिए किसका किया जाता है? बैरोमीटर का। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वायु में नमी की मात्रा मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण का प्रयोग में लाया जाता है? हाइड्रोमीटर, हिप्सोमीटर, पिक्नोमीटर, हाइड्रोमीटर। तो वायु में नमी की मात्रा मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाइग्रोमीटर से नापा जाता है वातावरणीय दाब, वातावरणीय आर्द्रता, उच्च ताप, वायु वेग। तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर? वातावरणीय आर्द्रता। क्या हो जाएगा उसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग में लाया जाता है? वही क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा इसका? हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, यूडियोमीटर। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए, हाइग्रोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित युक्ति, यहाँ युक्तियों नहीं होगा, युक्तियों। निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप के द्वारा, सिस्मोग्राफ के द्वारा, होमोग्राफ के द्वारा, पेरिस्कोप के द्वारा। तो भूकंप की तीव्रता का मापन किसके द्वारा किया जाता है? सिस्मोग्राफ के द्वारा। क्या हो जाएगा सही उत्तर इसका? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, पॉलीग्राफ, सिस्मोग्राफ। तो भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? अभी जस्ट बताए हैं किससे?
तो सिस्मोग्राफ से। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वायुमंडलीय मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम वर्षा युक्त होगा, स्थिर तथा शांत होगा, ठंडा होगा, तूफानी होगा। वायुमंडलीय दाब मापी रीडिंग या अचानक वायुमंडलीय दाब अगर अचानक गिर जाए तो क्या हो जाएगा? मौसम वर्षा युक्त होगा, स्थिर या शांत होगा, ठंडा होगा, तूफान होगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तूफान होगा। मौसम अचानक गिर जाने के कारण क्या होता है? तूफान आने की संभावना होती है। बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है। वही क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा के पूछा गया है। तो बैरोमीटर में पारे की तल की अचानक गिरावट का सूचक क्या हो जाएगा? तूफान का, मौसम साफ का, बर्फबारी का, भारी वर्षा का। तो क्या हो जाएगा? तूफान का, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव का प्रयोग होता है? साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव का प्रयोग होता है? पारा, जल, अल्कोहल, उपयुक्त में से सभी। तो किसका प्रयोग होता है? पारा का। साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग होता है? पारा का। तो क्या जगह इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम है स्फिग्नोमेनोमीटर, टेकोमीटर, एक्टीमीटर, बैरोमीटर। तो रक्त दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्फिग्नोमेनोमीटर का। तो क्या जगह सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं प्रदर्शनी युक्तियों में, कलाई घड़ियों में, पॉकेट कैलकुलेटरों में, उपयुक्त में से सही। तो द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं किसमें? तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रदर्शनी युक्तियों में, कलाई घड़ियों में, पॉकेट कैलकुलेटरों में, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक्सेनोमीटर का प्रयोग करता है किसमें? वृद्धि दर नापने में, प्रकाश संश्लेषण की दर नापने में, ऊर्जा की दर नापने में, रसाकर्षण की दर नापने में। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? एक्सोनोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वृद्धि दर नापने में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक्सोनोमीटर से क्या मापा जाता है? वृद्धि दर। किसकी? पौधों की। पौधों की। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। तो डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप किसके लिए, किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो रक्त दाब का मापक यंत्र क्या होता है? एमीनोमीटर, लेक्टोमीटर, बैरोमीटर, स्फिग्नोमेनोमीटर। तो किससे रक्त दाब मापा जाता है? तो स्फिग्नोमेनोमीटर से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आशा करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि 25 में से आप लोगों को कितना सही हुआ है। घर में रहिए, सेफ रहिए ये लॉकडाउन 3.0 में, और सुरक्षित रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।